चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था। अब सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। अब सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तो हमने ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो एक मैं छोटे साइज का क्वेश्चन कराऊंगा, एक बड़े साइज का कराऊंगा, और एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि फर्क सिर्फ 5 मिनट का होगा छोटे और बड़े में। ठीक है ना? तो चलो, अप्रोच सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 29, सेगमेंट 5 का। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2। इसको तो बस एक बार जस्ट गो थ्रू द बैलेंस शीट, क्योंकि किसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो तो आगे पता चलेगा, बट फिर भी क्रेडिटर्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, लोन टू मिसेज ए थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, लोन बाय बी पार्टनर्स लोन है, ठीक है ना, अलग ट्रीटमेंट हो जाएगी। रिजर्व अलग ट्रीटमेंट हो जाएगी। कैश एट बैंक अलग जाएगा। स्टॉक एसेट डेटर्स P&L अकाउंट अलग ट्रीटमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, अक्यूमुलेटेड लॉस है। द फर्म वॉज डिसॉल्व। अब एक तो बड़ा मजेदार पॉइंट होता है, पढ़ो ही मत आगे, पढ़ो ही मत आगे। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। एक लाइन बस पढ़ लो कि रिक्वायरमेंट क्या है। कि नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सब बना दूंगा, नहीं प्लीज। ये पढ़ लो बस कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट उन्होंने मांगा नहीं है, इससे ना बनाना फिर भी चाहिए, बनाना फिर भी। सर उन्होंने पार्टनर्स लोन बनाने के लिए नहीं बोला तो हम रियलाइजेशन के थ्रू रूट कर दें? बिल्कुल भी नहीं। वो तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। मैं कह रहा हूं वो मांगे या नाम, अगर मांगे तो पार्टनर्स लोन मेन सॉल्यूशन का पार्ट होगा, ना मांगे आप वर्किंग नोट में बना देना। 1 मिनट का अकाउंट होगा, अभी आपके सामने बनाऊंगा। चलो जी चलो शुरू करें। मैं कह रहा हूं मैं नहीं पढ़ता उन्होंने क्या किया। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट होना चाहिए आपका पेज 1। ठीक है ना, पेज 1 मैंने जितना मर्जी कर रखा हो, आप एक पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेज 2 फर्स्ट हाफ। फिर कैश और बैंक अकाउंट पेज 2 सेकेंड हाफ। उसके बाद वर्किंग नोट्स बनेंगे। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी, तो वर्किंग नोट्स हो जाएंगे आपके पेज 3। वर्किंग नोट हो जाएंगे आपके पेज 3। प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट कब बड़ा हो जाएगा आपको नहीं। मेरे पास तो ऑप्शन है ना, मैं जूम करूं, जूम इन जूम आउट, मैं इसमें फिट कर दूंगा जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो। आप नीट रखेगा। और आप अभी तो आपके रजिस्टर बहुत बड़े बड़े हैं, जब वो स्कूल का पेपर आता है ना तो वो लैंडस्केप मोड में बड़ा छोटा होता है। तो बेवकूफी नहीं, एक पेज पे एक ही अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन एक ही पेज पे बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट इट डिपेंड्स, ठीक है ना, कि आपकी शीट कितनी बड़ी है मुझे नहीं पता, बट कैपिटल अकाउंट में 4 5 6 एंट्रीज हो सकती हैं। जब रजिस्टर में सॉल्व कर रहे हैं, पेज 1 पे रियलाइजेशन, पेज 2 के हाफ पे कैपिटल, हाफ पे कैश और बैंक। कैश और आपका पार्टनर्स लोन है, 4 लाइनों का होता है, उसमें एक ही एंट्री आ सकती है, ओपनिंग बैलेंस, पेमेंट, ज्यादा से ज्यादा कोई एसेट टेकन ओवर, वो 3 लाइनों से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो वो इसमें कोई टेंशन नहीं है, वो कहीं भी फिट हो जाएगा, आपका पेज 2 पे ही फिट हो जाएगा। वर्किंग नोट पेज 3 पे हो जाएगा। चलो जी शुरू करें। मैं कह रहा हूँ ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये समझना है ना क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। स्टेप 1 क्लोजर ऑफ एसेट, स्टेप 2 क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज। चलो क्लोज करें। कैश एट बैंक, तो हमने बैंक अकाउंट बनाया 11,500, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया टू बैलेंस BD 11,500। ठीक है जी। स्टॉक, अब ये सारे एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट। तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? टू सन्ड्री एसेट्स। क्या था? स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स। अब ये सोचो ना, 5 लाइनें तो यही ले गया, तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे अगर आपने आधे पेज पे रियलाइजेशन बनाया होगा और आधे पे कैपिटल ना, आप सोचोगे यार ये एंड में छोटा ना। प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करने के लिए जितने पार्टनर्स है उतनी लाइनें फिर लगेंगी। मैं कह रहा हूँ क्या आधा पेज बचा के क्या कर लोगे? बेटर होगा, ज्यादा स्पेस है, कोई टेंशन ही नहीं मुझे स्पेस की, क्योंकि मुझे साइमल्टेनियसली सारे अकाउंट्स बनाने हैं। तो सर फिर पहले रियलाइजेशन बना लें। मत करना ऐसी गलती, मत करना ऐसी गलती, स्पीड पे बहुत इंपैक्ट आता है।
619,428, 619,428 और इन्वेस्टमेंट्स 10,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000 टोटल कर लेंगे 19, 6, 25, 29, 29, 37, 57, 67, 67 वेरीफाई कर लेंगे 9, 6, 15, 9, 27 ठीक है। चलो जितना ने कह दिया ठीक है तो फिर जरूरत नहीं है दोबारा चेक करने की। सन्ड्री लायबिलिटीज ध्यान से देखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज पीएनएल अकाउंट बचा है अभी, ठीक है ना, पीएनएल अकाउंट अक्यूमुलेटेड लॉस है तो टिक्स बचाएंगे आपको, क्योंकि मैं यहाँ से तो यहाँ आ गया हूँ, क्यों नहीं आया अभी, पहले कैपिटल अकाउंट बनाना तो शुरू कर लें। चलो शुरू कर लेते हैं, वैसे वो वहां पे हो सकता था, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ टिकिंग से बचेंगे आप, कोई आइटम रह गया तो वो अनटिक्ड होगा ना फिर, तो टिक नहीं मार रहे तो सारे ही कोरे हैं, सारे ब्लैंक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज आपने ट्रांसफर करी है कौन सी चीज नहीं ट्रांसफर करी है। टिकिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कैपिटल 10,8 बाय बैलेंस पीडी 10,000, 8,000 रिजर्व है। चलो क्रेडिटर्स से शुरू कर लेते हैं। क्रेडिटर्स 38, लोन बाय मिसेज ए 10, क्रेडिटर्स कितना 38, लोन बाय मिसेज ए कितना है 10,000, तो लाइबिलिटीज कितनी हो गई 48, क्योंकि बाकी तो रिजर्व है। लोन बाय बी 15,000 सेपरेट अकाउंट, तो सेपरेट अकाउंट बनेगा वर्किंग नोट्स में, कौन है बी, बीज लोन अकाउंट और लोन बाय बी कुछ भी लिखें आप। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट। प्रॉपर लेजर का फॉर्मेट बना के दिखाएंगे। बाय बैलेंस बीडी 15,000, 15,000, इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी आपको कि क्यों बनाना जरूरी था। रिजर्व फ्री है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000, 3:2 बाय रिजर्व 3:2। अक्यूमुलेटेड लॉस है 7,500, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500, मतलब 5, 5, 15, 15 3 जा 45, 15 2 जा 3। कोई डाउट? सारे आइटम्स जहां जहां जाने चाहिए चले गए, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप को क्यों डिस्ट्रैक्ट करूं कि कौन सा एसेट कितने का बिका, तो ये समझना जरूरी है कि वो रेलेवेंट नहीं है स्टेप 1 और स्टेप 2 के लिए। कौन सा एसेट बिका नहीं बिका, पार्टनर ने लिया क्या लिया, मैं कह रहा हूँ रेलेवेंट नहीं है स्टेप 1 और स्टेप 2 के लिए, तो ये समझना जरूरी है। हो गए सारे ट्रांसफर हो गए। अब नीचे ध्यान से एक एक लाइन को आराम से पढ़ेंगे। The firm was dissolved on 31st March 24 and both the partners agreed to the following. A took investments at an agreed value of 8,000. He also agreed to settle, वो तो एक सेपरेट चीज हो गई, पहले one transaction at a time, asset taken over by a partner, A took over investments, तो capital account debited to realization, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा by A's capital account, by A's capital account, क्या लिया इसने इन्वेस्टमेंट at an agreed value of 8,000, बट इन्वेस्टमेंट्स तो गई ना, इन्वेस्टमेंट्स गई, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब ये फायदा है आपका साइमल्टेनियसली, अगर आपने सारे फॉर्मेट बना रखे हैं तो दोनों एस्पेक्ट आप साथ में दिखा के अपना काम खत्म करेंगे। नहीं बना रखे तो आपको फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ेगा, कौन सा पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, कौन सा कैश से रिलेटेड है। साइमल्टेनियसली नहीं करोगे डबल टाइम लगाओगे, डबल टाइम लगाओगे, तो पहले क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस ये करना है साइमल्टेनियसली। इनिशियली ज्यादा टाइम लगता है बट इवेंचुअली कम टाइम साइमल्टेनियसली में ही लगता है। ये ऑल्सो अग्रीड टू सेटल लोन ऑफ मिसेज ए, थर्ड पार्टी अपने बीवी का लोन दे रहा है, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू
एज कैपिटल अकाउंट क्या है, कुछ अमाउंट तो नहीं मेंशन ना, तो जितनी की लाइबिलिटी है उतने ही देने पड़ेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, एज कैपिटल में क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या है ये, मिसेस एज लोन, किसने टेक ओवर करा, 10,000। कोई डाउट। अदर एसेट्स रियलाइज, एसेट्स बेच के पैसे आए तो एंट्री है बैंक के थ्रू, तो बैंक आ जाएगा। स्टॉक डेटर्स फर्नीचर प्लांट बाय बैंक अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक डेटर्स फर्नीचर प्लांट, स्टॉक 18,500, 18,500, 4,500, 25,000, 4,500, 25,000, 25, 530, 48, 52, 53,000। एंट्री क्या हुई, बैंक टू रियलाइजेशन 25, 30, 48, 52, 53, बैंक टू रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट में, यहाँ बैंक है तो कैश और बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बैंक लिखेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे एक एक करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट में एक एक करके उसकी रियलाइजेशन दिखानी है, यहाँ पे आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं। और साइमल्टेनियस अकाउंट बनाने का एक और बेनिफिट, साथ साथ वो क्लोज होता जा रहा है। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600, कुछ मेंशन नहीं है किसकी लाइबिलिटी, तो फर्म की, किस मेंशन नहीं है किसने पे करे, तो जिसको पे करने चाहिए पे करे, 1600। टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1600, रियलाइजेशन में बैंक में क्रेडिट साइड बाय, रियल अकाउंट मत लिखना प्लीज, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, कितने, 1600। आगे बढ़ेंगे, लास्ट एडजस्टमेंट, creditors agreed to accept 37,000 in full settlement of their claims, तो अगेन रियलाइजेशन टू बैंक। सर हम एक साथ दिखा सकते हैं, एक्सपेंसेस अलग से दिखाना बेटर है, सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट एक साथ दिखा दो, सारे एसेट्स की रियलाइजेशन एक साथ दिखा दो, एक्सपेंसेस अलग से दिखाना बेटर है। साथ दिखा देंगे गलत नहीं हो जाएगा कि टू बैंक लिखा, क्रेडिटर्स भी और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टोटल बाहर आ गया। मैं कह रहा हूँ बेटर बेटर प्रेजेंटेशन पे अगर आए, हम एक साथ क्यों दिखा रहे हैं, बेटर प्रेजेंटेशन। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स कितने दिए, 37,000, बैंक में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 37,000 क्रेडिटर्स। अब आपने अगर पार्टनर्स लोन नहीं बनाया तो वो मिस आउट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि कहीं कोई बात ही नहीं करी उसकी, कहीं कोई बात ही नहीं करी उसकी, वो मिस आउट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन अगर बनाया है तो देखेगा ना कि आप क्या करूं इसका, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट अ लाइबिलिटी इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू। इसमें ऑप्शन नहीं है, ये आपको पे करना ही पड़ेगा, ये पे नहीं करोगे आपका कैश और बैंक मैच ही नहीं करेगा। ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, क्या है ये, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट की भैया पार्टनर्स लोन पे करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो ये प्लीज बनाना है। चलो अब क्लोज करेंगे, ठीक है जी, एक बार बस रीचेक कर लें कि हमारे सारे टिक्स लगे हुए हैं, सारे टिक्स लगे हुए हैं, बैलेंस शीट मुझे देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे डबल टिक मतलब दो जगह जाएंगे ना एंट्री जो इंटर रिलेटेड है, वो मैंने हर जगह दिखा दी। अब सीधा क्लोजर, अब सीधा क्लोजर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स और क्रेडिट्स कंपेयर करेंगे। क्रेडिट्स 90, 8, 101, 109, 70, 77, 80, डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, ठीक है ना, डेबिट ज्यादा है, 77 प्लस 37 प्लस 1600, 115,
600 माइनस 48 माइनस 8 माइनस 53, 6600 का लॉस है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, कौन है पार्टनर्स, ए और बी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, कितना लॉस है 6600, 115 600, 6600 3:2 divided by 5 into 3, 3960 divided by 3 into 2, 2640, लॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, सर आपने कहा शॉर्ट फॉर्म नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस कितना लॉस है 3960 2640, टू फाइनल पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, फाइनल पेमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस दिखा दिए, लाइबिलिटीज हमेशा चेक कर लेनी चाहिए, एक पार्टनर ले चुका है, एक हो गया, लोन हमने पे कर दिया, लोन हमने पे कर दिया तो सर लोन दिखाओ ना, वही मैं कहता कुछ मिसिंग सा लग रहा है। बाय बीज लोन अकाउंट, कितने का लोन रीपे कर दिया 15,000, और तो कहीं से पैसा नहीं आ रहा, अब फिर बस ये फाइनल पेमेंट हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट की पेमेंट हो जाएगी, अब कोई बैलेंस कैरेट डाउन नहीं है, 23,000 क्रेडिट्स माइनस 4,500 माइनस 8,000 माइनस 3960 6540, एक को पेमेंट हो जाएगी 10,000 माइनस 3,000 माइनस 2640 4360, बी को पेमेंट हो जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ पे बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल 6540 4360, अब अगर डेबिट्स और क्रेडिट्स कैश के मैच कर जाएं तो आपने सब कुछ सही करा है, वरना कुछ मिसिंग है, सब कुछ आ गया ना, 64,500 कर, जय माता दी, 1600 प्लस 37 प्लस 15 प्लस 6540 प्लस 4360, 64,500, ऐसे एक्सप्रेशन मत बनाएगा, मुझे लगा मैं कुछ गलत करा बैठा हूं तो सर ये क्या कर दिया आपने, ये वो वाला एक्सप्रेशन होता है, ओह नो, ठीक है ना, मैं मतलब मैं सोच रहा हूँ यार पता नहीं क्या ही गलत होगा, अब तो टोटल निकालते हैं, देखते हैं जितना डिफरेंस आएगा फिर ढूंढते हैं गलती क्या हुई है, गलती तो इसने ढूंढ ही लिया है, बट मेरे को तो ढूंढनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन नंबर 29, इजी क्वेश्चन चुन के दिया, इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, ये कोई बोर्ड में इस लेवल का आ सकता है, स्कूल में थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन मैं अभी आपके सामने बड़ा क्वेश्चन भी करूंगा ना, सीक्वेंस सेम रहेगी, बस दो चार एडजस्टमेंट ऐड हो जाएंगे, वो मजेदार मतलब अलग लेवल का है, सीक्वेंस सेम रहेगी, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सेम रहेगा, सेम ऑर्डर में अटेम्प्ट होगा, बस ये समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन इजी हो या क्वेश्चन मुश्किल हो, तरीका बदल नहीं जाता, तरीका नहीं बदल जाता, आपकी नॉलेज ज्यादा यूज होती है, बस बस जल्दी से इसको रीड करें, इसमें कुछ रीड क्या, कॉपी करो अभी।